ओके। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि ज्योमेट्री का पहला लेसन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब जो ज्योमेट्री का लेसन होने वाला है वो है ज्योमेट्री 2। ज्योमेट्री का सेकंड लेसन मैं अब करवाने वाला हूँ आपको। तो जिस भी लोगों ने अभी तक ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन नहीं देखा है, पहले वो देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने आपको नॉर्मल जो डेफिनेशन है, जो वर्ड्स है, वो आपको अच्छी तरीके से समझाए हैं। तो आप पहले ज्योमेट्री फर्स्ट आके देखो, उसके बाद ही ज्योमेट्री का सेशन 2 स्टार्ट करना, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आए। आज जो टॉपिक रहेगा, कल हमने समझ लिया था ज्योमेट्री क्या होता है जनरली, जो नेम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल समझे, टाइप्स ऑफ लाइन समझी, पॉइंट समझा। आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेंगल्स। कितने प्रकार के ट्रेंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड्स के बेसिस पे और किसके बेसिस पे? एंगल्स के बेसिस पे। ट्रेंगल के नाम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के ट्रेंगल होते हैं। तो यहाँ से अब जनरली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हर एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सोल्व करने के लिए। तो आप स्टार्टिंग से लेके यहाँ से देखना। ट्रेंगल इट इज़ क्वाइट थोड़ा मतलब हर चीज़ को प्रूव करने में कहीं ना कहीं ट्रेंगल का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर प्रूव करने में, या क्वाड्रिलेटरल में भी जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, उसमें भी दो ट्रेंगल ही बनते हैं। जब मैं डायगोनल मिलाता हूँ तो एक ट्रेंगल इधर बनता है, एक ट्रेंगल इधर। तो दुनिया की हर एक चीज़, आप कोई भी चीज़ प्रूव करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रेंगल की हिस्सेदारी हमेशा रहेगी। तो इस लेसन को ध्यान से देखें और नोट्स हमेशा बनाते रहें। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहे अपने हाथों से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आज का, पहला पॉइंट डालें, स्टार्ट्स विथ ट्रेंगल। एक ट्रेंगल बनाता हूँ, एक पॉइंट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और एक पॉइंट सी। जनरली कितने पार्ट्स होते हैं? तीन तो साइड्स होती हैं ट्रेंगल में, आपको बताते चलता हूँ। 3 साइड्स होती है ट्रेंगल में, इसी इसको ट्रेंगल बोलते हैं। 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और 3 वर्टेक्स। हर चीज़ क्या होगी? 3 होगी इसमें। 3 वर्टेक्स होते हैं, इसी को इसलिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेंगल, विच हैज़ 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। वट इज दिस पॉइंट्स कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड ट्रेंगल, इट इज़ कॉल्ड ट्रेंगल। तो ये पॉइंट अभी पॉइंट नहीं, जनरली मैं आपको ट्रेंगल का बेसिक समझाया। पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन, नोट करना चालू करें। पहला पॉइंट है स्केलिन ट्रेंगल। स्केलिन ट्रेंगल क्या होता है? स्केलिन ट्रेंगल डेफिनेशन लिखे। व्हेन व्हेन all the sides of any triangle, when all the sides of any triangle, when the sides, all sides of any triangle is unequal, is unequal, then this triangle is called, then this triangle is called, is called what? Scalene triangle. स्केलिंग ट्रेंगल। दुनिया का ऐसा कोई भी ट्रेंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या नाम देते हैं? स्केलिन ट्रेंगल। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। यदि ये साइड 5 है, ये 6 है, 7 है, क्या कोई भी साइड सेम मैच कर रही है? बिल्कुल नहीं। साइड 5 अलग है, 6 अलग है, 7 अलग है। तो ऐसे ही ट्रेंगल को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड स्केलिन ट्रेंगल। जब किसी भी ट्रेंगल की सारी साइड्स क्या हो, अलग अलग हो, उस ट्रेंगल को किस का नाम क्या होता है? उस ट्रेंगल का नाम होता है स्केलिन ट्रेंगल। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड क्या होता है? पॉइंट नंबर सेकेंड की हेडिंग डालो, आइसोसेलेस ट्रेंगल। आप धीरे धीरे साइड्स को मैच कराना चालू करेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल, what is isosceles triangle? when when the two
sides of any triangle when the two sides of any triangle is equal, दो साइड्स क्या होगी इस ट्रायंगल में, इक्वल, बट द अनदर साइड इज अनइक्वल, तीसरी साइड क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, वो दोनों से अलग होगी। एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी को कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, ये लिखने का सही तरीका होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स तो इक्वल हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट तीसरी साइड क्या हो, तीसरी साइड टोटली डिफरेंट हो, बट डज नॉट इक्वल टू साइड बी सी। कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी बट डज नॉट इक्वल टू बी सी, देन इट इज़ कॉल्ड वॉट, इट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि ये साइड मान लो 5 है तो ये भी क्या होगी, साइड 5, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड जो चल रही है दोनों से अलग रहेगी, वो साइड कुछ भी हो सकती है, 7 8 9 etc। ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक और पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट नोट करके साइड में लिखना कॉपी पे। साइड क्या होती है कि जब किसी भी एंगल की दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, जब किसी भी ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। यदि ये साइड 5 है और ये भी 5 तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा, लेकिन इसके सामने का जो ट्रायंगल थीटा है, यदि थीटा है तो ये वाली साइड सामने वाली साइड का एंगल भी क्या होगा, इसका सामने वाली साइड भी का एंगल भी थीटा होगा। यदि इसके सामने थीटा बना रहा है तो इसके सामने भी थीटा। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। यदि ये साइड 6 है और ये भी 6 है और इन दोनों के बीच का जो इसके सामने वाली 30 डिग्री है तो इसके सामने भी क्या होगा एंगल, इसके सामने भी 30 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलिन ट्रायंगल हो गया। अब थर्ड पॉइंट नोट करो, थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब दो साइड इक्वल पीछे हो गई थी, अब टोटल पूरी कंप्लीट साइज क्या होगी इसमें, इक्वल। डेफिनेशन लिखे, व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड्स, व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल, सभी साइड्स इस ट्रायंगल में क्या होगी, इक्वल होगी। आइसोसेलेस में दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल की साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। उसको नाम दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये वाली साइड भी इक्वल, ये वाली भी, तीनों आपस में इक्वल होगी। यदि ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इस ट्रायंगल में क्या होगी, इक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, जिस भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो उस ट्रायंगल को हम क्या नाम देते हैं, द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये साइड्स के बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन हो गया है ना। अब किसके बेसिस पे करेंगे, एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे कि उनके नाम अलग अलग कब होते हैं। तो इसी में पॉइंट डाल के लिखना, या फिर अलग से हेडिंग बना के लिखा लेता हूँ, रुको। अलग से हेडिंग डालना, ऑन द बेसिस ऑफ, हेडिंग क्या डालोगे, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स।
वो साइड्स के बेसिस पे पढ़े हमने, एक साइड इक्वल है, एक भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड इक्वल है, तो तीन ट्रेंगल। अब एंगल्स के बेसिस पे फोर्थ पॉइंट क्या है, एक ट्रेंगल बनाया मैंने, ट्रेंगल ए, ट्रेंगल बी, ट्रेंगल सी। ओके, यदि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों तो उसी ट्रेंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे फर्स्ट, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी हमने कल भी पढ़ी थी, लेकिन ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल का नाम क्या है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। कब बोलते हैं, व्हेन ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्रेंगल, व्हेन ऑल द एंगल्स, सारे एंगल क्या हो गए 90 से छोटे, व्हेन ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्रेंगल इज लेस देन, किससे छोटे होंगे, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल। जैसे ये 40, इसको मानो 50, ये वाला भी 50, तो ये वाला एंगल कितना बचा, टोटल 80 डिग्री। तीनों एंगल किससे होंगे, 90 से छोटे होंगे, 50 डिग्री, एक और 50 डिग्री, एक और 80 डिग्री। तो इस ट्रेंगल को हम आपस में क्या बोलेंगे, इस ट्रेंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एसएससी सीजीएल ने, एसएससी ने बहुत सारे प्री में क्वेश्चंस इस पे बेस्ड पूछे गए हैं, है ना नाम। तो आप जनरली हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलें, अच्छे से पढ़ें। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्लासिफिकेशन क्या है एंगल के बेसिस पे, राइट एंगल ट्रेंगल। ये तो जनरली सबको पता ही होगा, व्हाट इज़ राइट एंगल ट्रेंगल, बचपन से पढ़ा है। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल, व्हेन एनी एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब किसी भी ट्रेंगल का कोई एक भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, 90 डिग्री का रहे टोटल वो, है ना, एक भी एंगल 90 डिग्री का यदि हो जाए तो उस ट्रेंगल का नाम क्या देते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। एंगल बी, एंगल सी, यहाँ पर जो एंगल बी है वो है 90 डिग्री का, इसलिए इस ट्रेंगल का नाम क्या है, एंगल जो ट्रेंगल ए बी सी है, ट्रेंगल ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रेंगल। कौन सा है, राइट एंगल ट्रेंगल। यहाँ तक क्लियर है, फिफ्थ पॉइंट तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहले क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ट्रेंगल के सारे एंगल जब 90 डिग्री से छोटे छोटे हो जाएं तो उनको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं उस ट्रेंगल को। उसके बाद राइट एंगल ट्रेंगल आपको समझ में आ गया। अब सिक्स्थ वाला पॉइंट है जो आखिरी क्लासिफिकेशन है ट्रेंगल्स का, उसका नाम आता है पॉइंट 6, हेडिंग डाले। पॉइंट 6 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। ये कल की थ्योरी आप मैं कैलकुलेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल। तो आप जिसने लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए, तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, जब ट्रेंगल के सारे ही एंगल, जितने भी एंगल हो, क्या हो जाए, सोचो, इसको नाम दे पॉइंट ए बी एंगल सी। जब किसी भी ट्रेंगल के का एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। जैसे कि एक भी एंगल मान लो 120 डिग्री हो गया, है ना, बाकी के तो बढ़ सकते हैं, 60 बचा है, इसको 30, इसको 20 40 ले लो, पर एक एंगल यदि 20 डिग्री से बड़ा होगा तो इस ट्रेंगल का नाम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। व्हेन any one angle of triangle, any one angle of triangle is greater than किससे बढ़ा जाता है, greater than 90 डिग्री।
देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। छः के छः ही पॉइंट मैंने कवर करवा दिए हैं। अब इसके अलावा हेडिंग डालिए। अब मैं स्टार्ट करूँगा ट्रेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एंगल के बेसिस पे भी, साइड के बेसिस पे भी। अब जिस पे एग्जामिनर जनरली क्वेश्चंस पूछता है वो स्टार्ट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे कंप्लीट से। तो हेडिंग डाले अगले पेजेस पर ट्रेंगल। ट्रेंगल स्टार्ट कर रहा हूँ अब से मैं। हेडिंग यहाँ पे डाले ट्रेंगल। ट्रेंगल बता चुका हूँ ट्रेंगल होता क्या है, और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ना, हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखते चले। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट नोट डाल के लिखे, एक ट्रेंगल ड्रॉ करो। ट्रेंगल ए बी सी कैसे लिखते हैं ट्रेंगल को बता चुका हूँ, एक बार बता रहा हूँ। ट्रेंगल ए बी सी ऐसे लिखते हैं किसी भी ट्रेंगल को। अब फर्स्ट जो थ्योरी है वो लिखना। फर्स्ट थ्योरी क्या है कि all angles of triangle, sum of all triangles of any angle, sum of all angles of any triangle, sum of all angles of triangle, क्या होता है इनके एंगलों का सम? sum of all angles of triangle is 180 डिग्री। ट्रेंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बच्चों वाली बात है, सबको पता होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। लेकिन क्या आपको इसका प्रूफ पता है कहाँ से आया है? आई डोंट नो। तो इसका प्रूव करके देखते हैं कहाँ से आया। क्या होता है इस ट्रेंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री? ए बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि बी सी की पैरेलली एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को नाम दे रहा हूँ पी, इसको दे रहा हूँ क्यू, पैरेलली। हालांकि बहुत तरीके हैं ये प्रूव करने का, लेकिन मेरे को ये सबसे सरल लगता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए। अब यदि लाइन पी क्यू पैरेलल है किसके? पी क्यू पैरेलल है बी सी के। कल थ्योरी में पैरेलल के सारे एंगल्स की थ्योरी में आपको पढ़ा के आया हूँ, पहले वो जाके देखिए, आपको पता होगा, या फिर आप रिवाइज करें यदि नहीं आता है तो। अब मैंने क्या बताया था आपको? अल्टरनेट एंगल और ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट एंगल, यदि ये एंगल बी है तो क्या ये भी एंगल बी होगा? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अल्टरनेट एंगल की थ्योरी से यदि पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल बी होगा, ये जो एंगल बन रहा है, यदि ये एंगल बी है, सॉरी, यदि ये एंगल बी है तो ये भी क्या होगा? एंगल बी। अब ये तो एंगल ए है ही, इसको मान रहा हूँ एंगल सी। वही सेम यहाँ पर, यदि पी क्यू पैरेलल है किसके? बी सी के, तो यदि ये एंगल सी है तो ये भी एंगल क्या होगा? सी, बिकॉज अल्टरनेट एंगल और ऑलवेज इक्वल। एक बार लिख रहा हूँ अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा क्या होते हैं? एक समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब देखो स्ट्रेट एंगल की थ्योरी तो आपको पता ही होगा। एक स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। क्या पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है? इसका मतलब ये जो टोटल एंगल बना कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। यहाँ से निकल के आता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, यदि मैं तीनों को प्लस करता हूँ तो एक स्ट्रेट एंगल कितने का बनाएगा? 180 डिग्री का। यही तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि एंगल के तीनों, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हैंस इट इज प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। कोई भी अभी तक भयानक थ्योरी नहीं पढ़ाई है। जनरल ये बोला है कि ट्रेंगल के सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये एक बात याद रखना। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, ये भाई याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, पॉइंट नंबर 2 ट्रेंगल का। अब धीरे धीरे एडवांस होता जाएगा।
सेकेंड पॉइंट क्या होता है, पॉइंट लिखे सम ऑफ उसको काट के लिखें, ऐसा लिखें कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ, अगला पॉइंट लिखे सर, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके सम के इक्वल होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। समझाता हूँ अभी, टू ऑपोजिट एंगल्स, एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। सेकेंड पॉइंट चल रहा है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। क्या बोलने चाह रही है डेफिनेशन ये बोल रही है कि जो एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बना है, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल सी, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा सम ऑफ टू, दो एंगल, लेकिन कौन से, ऑपोजिट एंगल, मतलब हमेशा ये वाला छोड़ना है। इसके अलावा कौन सा, एंगल ए, एंगल बी। एंगल सी हमेशा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। सी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल का। सो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। एंगल सी किसके इक्वल होगा, उसके ऑपोजिट दोनों एंगल का सम। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये एंगल एक्स है, इसको नाम दे रहा हूँ एंगल वाई। आपको पता है कि तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, ट्रायंगल का 180 डिग्री। ओके, अब इसको नाम दे रहा हूँ मैं जेड। नहीं, इस एंगल को फाइंड करेंगे। मुझे पता चल गया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये अननोन है। ओके, मुझे नहीं पता ये वाला एंगल कौन सा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या ये अननोन एंगल में फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से, हाँ, 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये वाला एंगल फाइंड हो गया। लेकिन मुझे कौन सा निकालना है, ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना। लेकिन मुझे पता है कि एक लाइन पे टोटल एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का। मतलब ये जो एंगल है 180 डिग्री, इसको नाम दे रहा हूँ मैं, इस एंगल को नाम देता हूँ एंगल एफ। 180 डिग्री एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एफ, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री से 180 डिग्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है, टोटल जाके उधर प्लस का, एंगल एक्स प्लस इज इक्वल टू एंगल वाई। यही तो मैं प्रूव करने वाला था कि द सम ऑफ, देखो एंगल एफ किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल एक्स इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और वही अपना आ गया है। सो द एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो बाहरी एंगल होगा हमेशा किसके सम के इक्वल होगा, उसके दो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। बहुत आसान सी बातें हैं, प्रूव करके भी मैंने देखा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आगे ना हो। इसको कॉपी में नोट्स अच्छे से बना के रखें, इसको पूरा कंप्लीट उतार लें। जैसे मैंने बनाया एंगल, आप कुछ भी अलग अलग नाम दे के करें तो ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है इसका, एक्सटीरियर वाला हो गया, 2.2 हुए ना अभी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अभी, पॉइंट नंबर 3। ट्रायंगल, अब जो पढ़ा है ना उसे धीरे धीरे कनेक्ट होता रहेगा, इसलिए सभी आराम से देखना है ना, ऐसा नहीं कि स्किप करके देखोगे। एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब इसको थोड़ा सा बाहर बनाता हूँ यहाँ से, मैं इसको एक्सटीरियर निकालता हूँ, इसका भी थोड़ा एक्सटीरियर निकाला मैंने, उसके बाद इसका भी एक्सटीरियर निकाला। अब ऑपोजिट एंगल, बस यहाँ से इसको छोड़ना है, बाकी दोनों को लिखना है। ये वाला एंगल किसके प्लस होगा, एक्सटीरियर एंगल एंगल बी प्लस एंगल सी के। ये वाला एंगल अभी प्रूव करके आए, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये बी वाला छोड़ो, एंगल ए प्लस एंगल सी।
सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए किसके इक्वल आया, इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी किसके इक्वल आया, यहाँ से लिख रहा हूँ। ओके, एंगल ए प्लस एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी ना, एंगल ए की जगह क्या आएगा, एंगल बी प्लस सी आएगा, इसको सी करो। ओके ठीक है, अब जब मैंने सबको क्या करना है, इन सभी को एडिशन कर दो। एडिशन कर दिया मैंने, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वही इंटीरियर एंगल, अब सब दो दो बार हैं, ए भी दो बार है, बी भी दो बार और सी भी दो बार, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब एक्सटीरियर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी। अब पीछे क्या प्रूव करके आए थे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। यहाँ पे रख देता हूँ 2 इंटू 180 डिग्री, इंटीरियर ना, यहाँ से इंटीरियर भी चले जाएगा क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एसएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। याद रखना, जो ट्रेंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 360 डिग्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके इसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्या होता है पॉइंट कि जो अब देखो इंटरनल का तो पढ़ा है अपन ने कि ट्रेंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम तो 180 डिग्री है, पर एक्सटीरियर का तो नहीं पता था ना, तो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम होता है 360 डिग्री। थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद एक पॉइंट जो बनता है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। उसके बाद 3 पॉइंट मैंने जो बेसिक है ट्रेंगल के बता दिए हैं। अब साइड के क्लासिफिकेशन बनते हैं, लेकिन उससे पहले एक ओके हाँ ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ट्रेंगल के कुछ और पॉइंट और बनते हैं, जैसे कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पहले करा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखना जो कि एसएससी ने 2017 में पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेंगल है, ट्राई करना है इसको ना। ये वाला एंगल दे रखा है उसने 2x, ये वाला एंगल एसएससी ने दे रखा 3x डिग्री, और ये दे रखा था 4x डिग्री। एक लाइन उसने पैरेलल डाली यहाँ पर, सभी का नाम देता हूँ, एंगल ए बी और सी, एस टी, इस एंगल को नाम दिया है y। उसने क्या बोला था एग्जामिनर ने कि जो AC है वो पैरेलल है किसके, ST के। मुझे y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बताओ, y का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था। आप चेंज करके करना एक बार, वो उसमें भी हो जाएगा। y का सप्लीमेंट्री एंगल मुझे बताना है। कैसे बताएंगे, अब देखो 3 एंगल है, 2x 3x 4x। अब ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम तो मुझे पता है, इसका मतलब क्या है, 2x डिग्री 3x डिग्री और 4x डिग्री, इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। पहले पढ़ के आ गए, क्योंकि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 2x 5x 9x, 9x इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। 9 से इसको डिवाइड किया, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20 डिग्री। पुट करके देखो, यहाँ पे मैंने देखा तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया 40, ये वाला कितना आ गया, ये वाला एंगल है 80 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब जो ये वाला एंगल है, गौर से देखो, ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल हो सकता है, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या इनके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये भी मैंने कल आपको बताया था, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब इस एंगल को अभी के लिए नाम दे देता हूँ मैं z। तो 4x कितना था, 80 था अपना, प्लस एंगल z, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, z इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। z कितना आ गया,
100 डिग्री। अब एक लाइन पे तो कंप्लीट 80 डिग्री का बनता है, पता है ना, 180 डिग्री का बनता है। तो इधर कितना बचा, इधर बचा 80 डिग्री, 80 डिग्री बचा। अब वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 80 डिग्री। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इसका क्या बताना है, इसका मुझे सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। मतलब इसके साथ जो एक एंगल होगा उसका सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम सप्लीमेंट्री में कितना होता है 180। हाँ तो 80 होगा तो वो कितना बचा 100 डिग्री। यही क्वेश्चन क्या पूछता है और क्या, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। एक और क्वेश्चन लिखो, ए बी सी, ट्रेंगल के दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 20 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। कैसे लिखेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। ये एमटीएस वगैरह इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो आप ऐसा नहीं सोचे कि छोटे क्वेश्चन या बड़े। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा, लेकिन अभी कुछ एक क्वेश्चन कर लो 20 डिग्री, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ये कितना है एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो 50, 50 उधर जाके माइनस होगा। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना बचा, एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। सी की वैल्यू आ गई, ये एंगल उसने पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो मैं कहूँगा 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब यही चीज़ वो कभी कभी रेशियो में भी दे सकता है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वो रेशियो में दिया था अपने पास। एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि एंगल जो पी है, एंगल क्यू है, एंगल आर है। ये मैं आपको पूरे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इनका रेशियो मैंने आपको दे दिया है 2:3:4। ठीक है, अब मैं कहता हूँ लेट एंगल पी को क्या मान लेता हूँ 2x, क्यू को क्या मान लेता हूँ 3x, और इसको मान लेता हूँ 4x। मुझे पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, पर थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। 3 + 2 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। कितनी आ गई x की वैल्यू 20 डिग्री। यहाँ पे पुट कर देख लो, एंगल p कितना जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू जब 20 की वैल्यू रखोगे, हर जगह x की वैल्यू रखोगे 20, तो आपको निकल जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला होगा 80 डिग्री। अब आपसे एग्जामिनर कोई सा भी एंगल पूछ ले, r पूछ ले तो भी बता दोगे, q पूछा तो भी बता दोगे, p पूछा तो भी बता दोगे। सो यही इस टाइप के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। मैं जब प्री देखा आया था सीजीएल की, तो ऐसे ही क्वेश्चन कई बार मैंने किए हैं। एक और थ्योरी जो बचती है, जब एडवांस जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी के, तो वो स्टार्ट करते हैं। चलो हेडिंग डालो एंगल बाइसेक्टर। ये सब ट्रेंगल में पढ़ रहे हैं, अलग कुछ भी नहीं है। हेडिंग क्या डालोगे, एंगल बाइसेक्टर। ओके, हेडिंग एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? व्हाट इज, क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, व्हाट इज एन एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, ट्राई करो। व्हाट इज़ एन एंगल बाइसेक्टर? जब किसी भी ट्रेंगल को या किसी भी लाइन, दो लाइन के बीच जब एक लाइन क्रॉस करे और वो दोनों हिस्सों को बराबर बराबर एंगलों के हिस्सों में बांटे। यदि ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए
थीटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर। जो दो बराबर बराबर बाटों में, दो बराबर बराबर पार्ट्स में एंगल को बांटे, वही क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। लिखोगे इसकी डेफिनेशन, विच डिवाइड्स टू इक्वल एंगल बाय वन लाइन, देन इट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, जब कोई भी लाइन किसी को क्रॉस करे या फिर इंटरसेक्ट करे तो अपने दो एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटे, उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। यदि इधर 30 डिग्री होना चाहिए तो इधर भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ से जनरली अब है ना एडवांस पे धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो अब एंगल बाइसेक्टर की जो भी थ्योरी होगी वो खत्म हो जाएगी। ट्रेंगल्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ट्रेंगल में पढ़ेंगे अब आगे जा जाके। पहला कंप्लीट हो गया। अब एंगल बाइसेक्टर की जो पहली थ्योरी है वो पॉइंट फर्स्ट करके उतारना चालू करो। एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी, एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे डाला, किस पर, बी सी पर। एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब ये भी एंगल एक्स, तो ये भी कितना होगा, एंगल एक्स। ओके, इस साइड है ए बी और सी। अब जनरली प्रूव ये करने वाले हैं हम कि जो एंगल, जो साइड्स ए बी को डिवाइड कर रही है, ए बी रेशियो ए सी, उसी रेशियो में ये कौन डिवाइड होगा, ये वाली साइड्स, इसको नाम देता हूँ डी, बी डी रेशियो डी सी। इसका मतलब समझो ध्यान से कि जैसे कि ये साइड दे रखी है ए बी 10 और ये दे रखी है 15, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है 5 2 जा 5 3 जा। इसका मतलब ये जो साइड बी डी है ये भी किस रेशियो में डिवाइड होगी, 2:3 में। सबसे आसान थ्योरी है, पढ़ना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर की सबसे आसान और सबसे हर बार पूछी एसएससी के पूछ जाने, एसएससी की क्या है, फेवरेट थ्योरी है, जिस पे वो क्वेश्चन हर बार बनाती है कि जब एंगल बाइसेक्टर जब किसी सामने वाली लाइन पे हम डालते हैं तो जो ऊपर वाली जो साइड्स होती है उन्हीं रेशियो में उसका बेस डिवाइड होता है। प्रूव करके बताते हैं, लेट्स सी। ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी सी हमने बनाया, एंगल बाइसेक्टर है तो डिवाइड करना है। यहाँ से पॉइंट डाला मैंने, एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट नहीं, ये वाला एंगल x, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एंगल x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को, बी ए को एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ओके, ताकि ये दोनों से मिल जाए। डायग्राम थोड़ा बेकार बन रहा है पर चलेगा, आपको समझाना है बस। उसके बाद मैं आपको पहले बताया, तो ये मैं कितना बढ़ाया है, इसको नाम देता हूँ P। जो AP किसके इक्वल होगा, AP जो होगा किसके, AC के इक्वल। मैंने दोनों को बराबर बढ़ाया है, ये वाली जो लेंथ है इसके इक्वल होगी। अभी मैंने बताया था आपको कि यदि ये एंगल X होगा तो ये भी क्या होगा, X होगा। ये बात मानते हैं क्योंकि यदि दो साइड्स इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BPC में देखो आप, एंगल BPC क्या बोलता है, BA अपॉन AP इज इक्वल टू, इसको नाम देता हूँ पॉइंट D, BD अपॉन DC में लिख सकता हूँ। अभी आपको मैंने कॉम्बिनेंसी या सिमिलरिटी नहीं पढ़ाई है तो आप बस जनरली इसको लिख लें, जब मैं आएगा तो मैं अच्छे से आपको वहाँ भी पॉइंट समझा दूंगा। तो BA अपॉन AP में यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ BD अपॉन DC। अब मुझे पता है AP इज इक्वल टू क्या है, AC। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं AC लिख सकता हूँ AP की जगह, BD इज इक्वल टू DC, BA अपॉन AC BD अपॉन DC। आ गया वही, इसका मतलब जिस रेशियो में BA AC होगा उसी रेशियो में इसका बेस होगा BD और DC। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल बाइसेक्टर डाला, ये जो साइड है ये 15 है, ये वाली है
ये वाली 10 है, ये वाली 15, बी ए सी और इसको नाम देता पॉइंट डी। ओके, यदि उसने सी डी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। बी डी की वैल्यू हमसे पूछेगा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, करवा देता हूँ। पहले 10 और 15 का रेशियो देखो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मैंने कहा 2:3 में हो रहा है। इसका मतलब जो ये बी डी है ये भी किस रेशियो में होगा, 2:3 में। अब 2:3 इसका मतलब रेशियो में बात होगी, मतलब उसकी थोड़ी अप्रोक्स वैल्यू है ना, कहीं ना कहीं उसकी वही वैल्यू थी। अब मैंने कहा इन्हें तो बोला कि 24 है सी डी की वैल्यू, लेकिन मैंने तो कहा भैया ये 24 नहीं, ये तो 3 है, मतलब 3 की वैल्यू क्या है 24, 3 8 जा। यदि यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई किया है तो क्या यहाँ पे भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 2 जा 16। इसका मतलब जो बी डी जो लेंथ थे उसकी जो लेंथ है वो 16 है और सी डी की जो लेंथ है उसने गिवन थी 24। इस टाइप का क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर पे बनता है इस थ्योरी पे, जो कि मैंने आपको कराई है। अब इसको अच्छे से पॉइंट नोट करके आप अपनी नोट्स में लिख लें। एक और ट्रेंगल बनाता हूँ, ए बी और सी, ट्रेंगल ए, ट्रेंगल बी, ट्रेंगल सी। एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ से सामने से डाला इस पर, ओके, एक यहाँ से बीच में से, एक वाला एंगल बाइसेक्टर सी से डाला मैंने। इस साइड को मैंने नाम दिया था, ये वाली जो साइड थी ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब देखो ये यहाँ से आता डाला तो ये वाली साइड किस रेशियो में डिवाइड होगी, ये होगी C/B में। यहाँ से आता है कि एंगल बी से मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी, जिस रेशियो में ये दोनों साइड्स हैं, यानी कि C/A में। जब मैंने सी से एंगल बाइसेक्टर डाला ए बी पर तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये जो साइड्स हैं इसके रेशियो में, एंगल B/A, यानी कि ये जो साइड्स होगी ये तो होगी B रेशियो में और ये होगी A रेशियो में। समझ में आ गया, ये पॉइंट आप उतार लें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एंगल बाइसेक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कराता हूँ। एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल PQR। मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल P से, एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया और एक एंगल बाइसेक्टर मैंने R से ड्रॉ किया। जब तीनों एंगल से निकले हुए एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इसका नाम क्या होता है, इन सेंटर। जब तीनों एंगल से निकले हुए एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे और उसी पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, इन सेंटर। ये भी अब नोट्स बना के रखें, इसको भी उतारते रहें। ये भी आज की कोचिंग का एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो कि था इन सेंटर पे बेसिस एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड। इसके अलावा एक जो थ्योरी होती है एंगल बाइसेक्टर की, वो भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है, जिस पे एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। बाकी कराऊंगा तो कंप्लीट ही, पर जो आईएमपी जो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट करा था मैं। आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, पॉइंट डालते रहना आप, फालतू बातें नहीं करूँगा इधर उधर की, जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है वो ज़रूरी करना। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एक एंगल बाइसेक्टर मैंने डाला बी का, ये पॉइंट है इन सेंटर। याद रखना इसको इन सेंटर बोलते हैं। हर लाइंस में मीडियन में अलग होगा, सब में अलग अलग होगा इसका नाम। यहाँ पे इन सेंटर है, आई नाम दे रहा हूँ इसको इन सेंटर। ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इधर भी यदि एंगल, इसको एंगल बी देता हूँ तो एंगल B/2 इधर हो जाएगा, आधा इधर, आधा एंगल B/2 इधर। ये एंगल C/2 इधर, एंगल C/2। ओके, अब मुझे पता है ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 2, सभी को क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड, क्योंकि मुझे आधे में बात करनी है, एंगल बाइसेक्टर में बात करनी है। डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या तो A/2, इसको भी डिवाइड किया B/2, C/2, और इधर डिवाइड किया तो फिर इधर भी करना पड़ेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2।
इन सभी को सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आया कि एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना इसको। ओके, अब यहाँ से देखो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम तो हमें पता चल गया कितना होता है। यहाँ से मैंने लिखा एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। इस A/2 को उठा के उधर लेके गया हूँ तो कितना आ गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल A/2। इक्वेशन नंबर नाम दे दो इसको सेकेंड। अब क्या होता है, अब मुझे पता है कि ये जो एंगल बन रहा है BIC इन ट्रायंगल BIC, ओके, इसका सम क्या होगा, मैं कहता हूँ एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ ट्रायंगल BIC में, तो एंगल B/2 C/2 और ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। 180 डिग्री इनका सम होगा। अब एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 की क्या मेरे पास वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 प्लस इन जो एंगल आई तो चल ही रहा है उसके आगे 180 डिग्री। इसको उठा के उधर लेके जाता हूँ तो एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल I इज इक्वल टू, ये वाला एंगल फाइंड करना है एंगल बाइसेक्टर में। ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछा है प्री मेन सब में। तो 180 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ ब्रैकेट में, माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। 80 में से 90 तो क्या बचा 90, ये तो माइनस है ना ऑलरेडी, हाँ अब प्लस बन गया, ठीक है। यहाँ पे बचा प्लस एंगल A/2। और यही तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो इनसेंटर एंगल होगा वो अपने सामने वाले एंगल का प्लस करना है उसमें 90 में। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके। एंगल बाइसेक्टर डाला। अब यदि दो एंगल नहीं दे तो चलेगा, एक एंगल दे रखा है उसने A 30 डिग्री। उसने पूछा कि ये जो BIC, यदि एंगल B जो है, ये B जो है एक बाइसेक्टर है, इन सेंटर ऐसा बोल दे तो समझ जाएंगे। इन सेंटर का बनता है बस एंगल बाइसेक्टर से बनता है, याद रखें। सो एंगल बाइसेक्टर से यहाँ इन सेंटर बना। फॉर्मूला क्या होता है, उसने पूछा कि एंगल BIC मुझे निकाल के दो, फाइंड द एंगल BIC। BIC एंगल क्या होगा फाइंड करके दो। मैंने कहा कि एंगल तो 90, ये जो एंगल यहाँ पे बनता है वो मैंने कितना बोला 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा, यानी कि एंगल A यहाँ पर कितना डिग्री है 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पर 15 डिग्री। दोनों को प्लस करूँगा तो 105 डिग्री, यही क्या है हमारा आंसर है। ये जो एंगल BIC यानी कि इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा 105 डिग्री होगा। अब ये सभी एंगल में आप कर सकते हो, लाइक जब मैं 3 एंगल बाइसेक्टर डालूंगा, ट्रायंगल अभी तक सीधा नहीं बना पूरी क्लास में, कमाल की बात है। ABC एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ से डाला, एक वाला ये एंगल बाइसेक्टर, एक ये एंगल बाइसेक्टर। किस पर कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन सेंटर। ओके। सो एंगल B का जो बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर। अब कोई आपसे ये वाला एंगल पूछे तो यह कैसे लिखोगे, ये वाला एंगल कोई पूछे तो ये किसके सामने है, जस्ट A के सामने, इसका मतलब A का आधा होगा जो प्लस होगा 90 डिग्री में, एंगल A/2। ये B, इसको नाम देता हूँ पॉइंट I। तो एंगल BIC क्या होगा, एंगल BIC होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। अब कोई पूछ लिया आपसे कि CIA बताइए CIA, एंगल CIA बताइए। मैंने कहा 90 डिग्री
पर इस बार आधा किसका होगा, इसके सामने कौन है, ये वाला बी के सामने है ना, ये वाला एंगल जो है CIA, ये बीच वाला हमेशा एंगल होता है। आई की बात कर रहा है तो आई एंगल की बात कर रहा है, आई एंगल की बात कर रहा है। CIA ये वाला एंगल किसके सामने, बी के सामने, मतलब हाफ किसका होगा, एंगल B/2। एक एंगल बनता है एंगल AIB, मुझे फाइंड करके बताओ। तो मैंने कहा ये C के सामने पड़ता है, तो 90 प्लस एंगल C/2। ये थ्योरी सबसे ज़रूरी है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। इस पे कई बार SSC ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2021 में भी इसका क्वेश्चन आया था, 2017 में भी, 2018 प्री में भी आया था, उसके बाद 2022 में भी आया है ये प्री में क्वेश्चंस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जनरली क्या करना है, एक एंगल आपको ए दे देगा, कोई सा भी दे दे। यदि ये एंगल दिया उन्होंने 40 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ऑफ CIA। मैं बता दूंगा, मैंने कहा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है 40 का, आधा तो 20 होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट करना है 10 डिग्री क्या होगा, ये वाला एंगल। अब आपसे कोई भी एंगल पूछे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर पे बने, तो आप फटाफट उसको बता देंगे। चलिए इसके आगे तो अब क्लास आज के लिए तो यहीं करता हूँ। बाकी एंगल बाइसेक्टर में भी पॉइंट बचे हैं, ट्रेंगल में कुछ एक पॉइंट्स बचे हैं, वो आपको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करके बता दूंगा। आज के लिए जो पढ़ा है वही रिवाइज़ करें, और ना आए तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव के चांसेस है। लेकिन डू नॉट स्टॉप योर स्टडीज़ इन बिटवीन, बीच में छोड़ के ना जाए। एक बार जॉब ले लें, उसके बाद पूरा जहां अपना है। अब एंगल बाइसेक्टर की कुछ एक थ्योरी बची है, ये मैंने इसलिए पहले कराई आपको क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछता है SSC। मैंने खुद एग्ज़ाम्स दिए ना, तो बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इसलिए जो एग्ज़ाम जो ज़रूरी है वो करा देंगे पहले। हालांकि ज़रूरी तो सभी है, पता नहीं SSC क्या पूछे, लेकिन धीरे धीरे। आप जैसे कि अब अगला जो पॉइंट रहेगा वो मीडियन, पहले एंगल बाइसेक्टर के कुछ पॉइंट्स और बचे वो कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद फिर मीडियन पे आ जाऊँगा। तो मीडियन के जो पॉइंट्स बतेंगे वो ख़त्म करा दूंगा, उसके बाद आगे वाले ऐसे चलते चलते आएंगे और मैथमेटिक्स को हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, इस क्लासेस को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।